इसमें उन्होंने सरकार से सवाल किया था कि इसमें हमारा अपराध क्या है, अगर हमने बीएड किया है तो इसमें हमारा अपराध। इसके बाद ये छात्र छात्राएं रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे, जहां इन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा। लेकिन इसके पहले इस आंदोलन के मुखिया राहुल विद्यार्थी ने ज्ञापन हमारी मांगे क्या क्या है। विषय है कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 में पुनर्बहाल करने हेतु अध्यादेश बिल को अविलंब पारित किए जाने के संबंध में महोदय, देश के हम करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी और भारत सरकार के द्वारा 28 जून 2018 को जारी आधिकारिक राज्यपत्र के अनुसार ही हमने बीएड डिग्री पूरा किया है। उक्त राज्यपत्र के अनुसार ही बीएड अभ्यर्थियों ने देश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने की पूरी योग्यता रखते हैं। इस राज्यपत्र के आधार पर ही केवीएस, एनबीएस सहित देश के विभिन्न राज्यों की प्राथमिक शिक्षा भर्ती में लाखों की संख्या में बीएड अभ्यर्थी शिक्षक पद पर वर्षों से कार्यरत हैं। लेकिन 11 अगस्त 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीटी के उक्त राज्यपत्र को असंवैधानिक करार देने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के 25 नवंबर 2021 के निर्णय को ही मान्य कर दिया। यानी कि एनसीटी के उक्त गैजेट को पूर्ण रूप से खारिज कर एनसीटी और भारत सरकार की कार्यनीतियों व विश्वसनीयता पर ही बुनियादी व गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। महोदय, माननीय सुप्रीम कोर्ट के उक्त फैसले से देश भर के हम करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षा बनकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के सपनों पर कठोर वज्रपात हुआ है। हम सभी ने उक्त संवैधानिक राजपत्र के आधार पर ही बीएड डिग्री हासिल किया था, ताकि देश के शिक्षा व्यवस्था की बुनियाद यानी प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर शिक्षा की नींव मजबूत की जा सके। लेकिन दुख इस बात का है कि हम करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों में शिक्षक बनने के सपनों पर ही संस्थागत हमला हो गया। भारत सरकार के राज्यपत्र रद्द मामले पर उच्चतम न्यायालय में ही संवैधानिक अधिकार के तहत पुनर्वाचकार याचिका दाखिल कर पुनः विधिवत व तर्कपूर्ण सुनवाई कराई जाए। साथ ही केवीएस, बीपीएससी जो अभी सर रिजल्ट एग्जाम हम लोग देख रहे, हमें रिजल्ट से वंचित किया जा रहा है। हम गुजारिश कर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती सहित विभिन्न प्रक्रियाधीन भर्तियों में बीएड अभ्यर्थियों के लाखों संख्या में आवेदन और प्रतिभाग का ख्याल करते हुए अवसर की समानता के तहत पीआरटी में बीएड डिग्री पुनर्बहाली होने तक भर्तियों के इंटरव्यू व अंतिम सिलेक्शन परिणाम पर रोक है। अतः इसी एकमात्र उम्मीद के साथ आपको यह पत्र लिखा जा रहा है कि एनसीटी, शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार मिलकर बीएड डिग्री को देश भर के प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु बीएड डिग्री योग्यता हमेशा के लिए सुनिश्चित करने वाला अध्यादेश बिल अविलंब पारित कर देश के करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ करेंगे। इस अध्यादेश के तहत जारी होने वाले नए संवैधानिक राजपत्र द्वारा बीएड अभ्यर्थियों के दिलों में भी प्राथमिक शिक्षक बनने की उम्मीद को पुनः जिंदा किया जाए। उक्त विशेष मांग पूरा होने पर देश के करोड़ों बीएड अभ्यर्थी व उनके परिजन आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। सरकार से निवेदन है कि करोड़ों बीएड साथियों के उज्जवल भविष्य के लिए अध्यादेश लाए और हमारे भविष्य को अंधकार होने से बचाए। सर, ये हमारा 2 पत्र सर आप भेजने की कोशिश करिएगा। और ये हमारा सर बिल्कुल ये इंसाफ की लड़ाई सर है। हमने भारत सरकार के राज्यपत्र भरोसा करके बीएड किया और आज में हमें ही बाहर किया जा रहा है। ये बिल्कुल सवाल लेकर हम आपके बीच में आए हैं और हमने कोई अपराध नहीं किया। भारत सरकार के कानून का पालन करें। इसलिए आप अपना परिचय देते हुए आज आपने कलेक्टर पे आए हैं ज्ञापन, ये किस मामले में ज्ञापन दिए? देखिए, हम आपके बीच में पहले भी आए थे। 16 अगस्त को हम लोग पहले भी आए थे। हम लोगों की जो बेसिक डिमांड है कि हम बीएड अभ्यर्थी हैं और बीएड अभ्यर्थी होने के नाते हम यहाँ अपनी एकजुटता जाहिर की है। हमारा मांग है, हमारी मांग क्यों कर रहे हैं ये भी एक बैकग्राउंड में जानना पड़ेगा। हमने जो बीएड किया है वो हमने अपने आप नहीं कर लिया, अपने आप पैसा देकर किसी ठेकेदार को और अपनी सर्टिफिकेट नहीं छपवा लिया है। हमने भारत सरकार की जो मान्यता प्राप्त संस्था है एनसीटी, उसका गैजेट आया था 28 जून 2018 को। उस गैजेट के आधार पर उसमें जो लिखा हुआ था कि जो 2 साल का बीएड कर लेगा उसको पीआरटी में शामिल कर लिया जाएगा। अब जब हमने बीएड उसी राज्यपत्र के आधार पर कर लिया है, 2 साल का बीएड किया, लाखों रुपया लगाया। 2 साल का बीएड किया, लाखों रुपया लगाया। हमने सरकार एनसीटी ने बोला टेट पास कर लो, टेट पास कर लिया। कहा सीटेट पास कर लो, सीटेट पास कर लिया। हमने हजारों लाखों रुपए लगाकर 5 साल बर्बाद किया है, सिर्फ इसी उम्मीद के साथ कि सरकार ने जो हमें कानून बना के भरोसा दिया है उस भरोसे पर सरकार टिकी रहेगी और हमें प्राथमिक शिक्षक पद के योग्य मानेगी, कम से कम परीक्षा में शामिल होने का अवसर देगी, हमारा रिजल्ट जारी करेगी। लेकिन 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के उस खामियों को पकड़ा और उन्होंने बीएड छात्रों को
पे सवाल करते हुए उन्होंने एनसीटी पे घोर सवाल किया है। उनकी कार्यनीतियों भारत सरकार की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़ा कर दिया है कि आपने जो राज्य पत्र बनाया था वो इलीगल है। अब हम सवाल करना चाहते हैं कि देश के हम बीएड छात्रों इलीगल नहीं है ना। हमने भारत सरकार के राज्य पत्र पर भरोसा करके बीएड कर लिया कि इसमें हमारा गुनाह कोई कर दिया हमने? अगर देश के हर एक नागरिक भारत सरकार के राज्य पत्र पर भरोसा करके कोई भी काम करता है, ये बिल्डिंग भी उसी राज्य पत्र के अनुसार चल रही है और देश का पूरा कानून और संविधान चलता है। अब हमारा सवाल है कि ये जो कार्रवाई हमारे साथ की जा रही है बीएड छात्रों के साथ, ये बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है। हमारी मांग है कि सरकार जो हमें जो पुराना अधिकार दिया था 28 जून 2018 को, आज 5 साल हो गए हैं, 5 साल बाद हमें बाहर कर दीजिएगा। हमने केवीएस में फॉर्म भरा था, दिसंबर में फॉर्म भरा था, फरवरी में एग्जाम दिया था, 8-7 महीने से हमारा एग्जाम नहीं आया। अब केवीएस भी हमको बाहर कर रहा है। बीपीएससी बिहार की शिक्षक भर्ती में हमने आवेदन किया, सरकार ने आवेदन कराया, हमसे एग्जाम कराया। हमने सड़कों पे भटक करके, पटना की तमाम बिहार की सड़कों भटक करके, रातों की नींद अपने हराम करके हमने परीक्षाएं दिया, इस उम्मीद के साथ कि हमें बीएड में शामिल किया जाएगा और हमारा रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन हमारे साथ घोर नाइंसाफी हो रही है। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे साथ बिल्कुल छलावा किया गया है, हमारे भविष्य को चौपट किया गया है, हमारे शिक्षक बनने की सपनों की हत्या की गई है। हम यहाँ तक बात कर रहे हैं क्योंकि भारत सरकार ने हमें भरोसा दिया था, उस भरोसे पर सरकार खड़ी नहीं है। हमारी मांग थी भारत सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से हमारा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही हम ये जान पाए कि एनसीटी ने कुछ गलतियां किया था। अब है कि एनसीटी जो 1993 की जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो क्या देश के करोड़ों आम जनता के पैसे की टैक्स से जो तनख्वाह पा रहा है, वो क्या काजू बादाम? मुख्य मांग क्या है? हमारी मांग यही है कि बीएड को पीआरटी में शामिल किया जाए। सरकार ने हमें जो भरोसा देकर बीएड कराया, अब हमारी डिमांड है कि सरकार अध्यादेश लाकर बीएड को पुनः पीआरटी में शामिल कराए। एनसीटी नया गजट संशोधन लाकर बीएड को पुनः पीआरटी में शामिल कराए। यही बेसिक डिमांड है। इसी बेसिक डिमांड पर हम शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं। देखिए, हम शिक्षक के छात्र हैं, हमने पढ़ा है और पढ़ाया है कि देश में कभी भी गलत हो रहा है तो हमारे पास कानून है, हमारे पास लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके दिए गए हैं। हम आपके बीच में साफ साफ कहना चाहते हैं कि देश में हमें जो भी तरीके दिए गए हैं संवैधानिक लोकतांत्रिक, कोर्ट में लड़ने का, पुनर्विचार याचिका डालने का, रिव्यू पिटीशन के तमाम, हम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ेंगे और हम सड़क पर सरकार को मजबूर बनाएंगे कि आपको बीएड को पीआरटी में शामिल करने के लिए अध्यादेश लाना होगा। इससे कम हमें बर्दाश्त नहीं है। देश के करोड़ों बीएड छात्र, ये लड़कियां हैं। देश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और लड़कियां जब पढ़ लिख कर नौकरी की मांग कर रही तो उनको आप अयोग्य ठहरा करके ये नाइंसाफी करेंगे, हमें बर्दाश्त नहीं है। ठीक।